Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is standard form. और स्टैंडर्ड फॉर्म में आज सब टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है एडिशन ऑफ टू नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म नॉन कैलकुलेटर पेपर के लिए। स्टूडेंट ये हमारे पास दो साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में दो नंबर्स दिए हुए हैं 2.54 इंटू 10⁻³ प्लस 3.11 इंटू 10⁻⁴। तो अब इनको विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो 10 की लीस्ट पावर होती है हम उसको कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेने के लिए हम हमेशा लेफ़्ट साइड पर ब्रैकेट के इस साइड पर कॉमन लिखते हैं, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में जब हमने 10⁻³ कॉमन लेना है तो हमने उसको राइट साइड पर लिखना है। तो 10⁻³ हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रह गया 2.54 प्लस 10⁻³ बाहर कॉमन आ गया। 4 में से 10⁻³ कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि हमने दोनों नंबर्स को 10⁻³ से डिवाइड कर दिया। तो जब हम 10⁻⁴ को 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 3, तो इज़ इक्वल टू 10। तो वी राइट 3.11 इंटू 10। अब हम पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.54 प्लस 31.1 इंटू 10⁻³ 10⁻3। अब स्टूडेंट्स हम इनको ऐड कर देंगे 2.54 प्लस 31.1 46.33 33.64 इंटू 10⁻3। अब स्टूडेंट्स हमने ये देखें कि ये जो नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? कि यहाँ पर 33 नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि नंबर, ये जो नंबर होता है डेसिमल से पहले, इसके ऊपर कंडीशन क्या होती है, इसको ए का नेम दिया है और इसके ऊपर कंडीशन क्या है कि 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू ए इज़ मस्ट लेस देन 10। यानी ये नंबर 9 तक तो जा सकते हैं, 10 नहीं हो सकता। तो अब हम इस नंबर को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने चेंज करने के लिए डेसिमल मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो सो वी राइट 3.364 इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁴ हम नहीं लिखते, इंटू 10⁻3। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3.364 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, तो इंटू 10⁻⁴। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास टू स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स हैं और इनकी पावर 10⁻⁻6 और -8 है। तो इसका भी वही मेथड है कि पहले हम कॉमन लेंगे, और कॉमन में हम क्या लेंगे 10⁻⁻6। इसमें हमने 10⁻⁻6 कॉमन लेना है, ग्रेटर पावर। तो वी राइट 7.2 प्लस 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया, तो 7.2 प्लस 3.5, तो 10⁻⁻8 में को डिवाइड कर दिया 10⁻⁻6 से, तो 10⁻⁻8 प्लस 6 इज इक्वल टू 10⁻⁻2। तो वी राइट 10⁻⁻2, तो इज इक्वल टू 7.2 प्लस 10⁻⁻2 मीन्स कि डेसिमल मूव फ्रॉम right to left, decimal move from right to left। तो we write 2 डिजिट मूव होगा 0.035 इंटू 10⁻⁻6। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं 7.2
0.035, तो 532.7 तो इज इक्वल टू 7.235 इंटू 10⁻⁻�6। अब ये देखिए, ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, इसलिए हम इसको मज़ीद चेंजेस इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। तो हमारा ये आंसर हो गया। अब स्टूडेंट्स, ये एडिशन थी कि व्हेन 10 हैज़ बोथ नंबर्स हैव पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10, व्हेन बोथ नंबर्स हैव नेगेटिव पावर ऑफ 10। तो अगर हमारे पास इसी तरह एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाए, जैसे 2.0 इंटू 10⁻³ और प्लस करना आ जाए 3.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻², तो इसमें हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को चेंज करते हैं डेसिमल में या इंटीजर फॉर्म में। तो 2⁻³ 2 इंटू 10⁻³ मीन्स 2000। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को किस में चेंज कर दिया? इंटीजर फॉर्म में। और 3⁻⁻² मीन्स 0.03। 0.03। अब इनको ऐड कर लेंगे, ऐड होगा तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2000, इसके बाद 0.00 होता है, ऐड करने के लिए हम लगाते हैं तो 0.03, तो ये ऐड हो गए 30.1232। तो वी राइट 2000.03। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल मूव कर रहा है राइट टू लेफ्ट, और कितने डिजिट मूव कर रहा है? 3 डिजिट्स। तो वी राइट 2.12343 एंड 10⁻³ ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म नॉन कैलकुलेटर पेपर के लिए हम ये कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास 2 नंबर्स हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, 4 इंटू 10⁻⁴ माइनस 2.6 इंटू 10⁻⁶। इसमें भी हम क्या करेंगे? 10⁻⁴ कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। हमने कॉमन ले लिया, 4 माइनस 2.6 इंटू 10⁻²। 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइनस 4, तो 10⁻²। पॉजिटिव नंबर है तो इट्स मीन डेसिमल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो वी राइट 4 माइनस 2 डिजिट मूव करेगा, 260 इंटू 10⁻⁴। तो माइनस 260 डिवाइड -4 करेंगे इसको 260 में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 652 माइनस 256। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ गया? -256 इंटू 10⁻⁴। अब हमने इसको, ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, तो -2.56 इंटू 10⁻² और इंटू 10⁻⁴, तो इज इक्वल टू -2.56 इंटू 10⁻⁶। अब स्टूडेंट, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल देखें कि अगर हम हायर पावर ऑफ 10 को कॉमन ले लें तो हमें ये दोबारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, ये नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, मैंने इसीलिए लोअर पावर ली थी क्योंकि इधर 10 को मल्टीप्लाई करना इजी है, लेकिन अब जब हमने सीख लिया मेथड, तो अब हम इसको हायर पावर लेंगे। जैसे 4 10⁻⁴
-2.6 इंटू 10⁶। इसमें से अगर मैं हायर पावर कॉमन ले लेती हूँ 10⁶ को, तो फिर क्या होगा, 10⁴ इंटू 10⁴ डिवाइड होगा 10⁶ से, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, पावर सेम नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁴ -6, तो 10⁻²। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10⁻² -2.6। तो 10⁻² मीन्स 0.04 -2.6 इंटू 10⁻⁶। अब देखें -2.6 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 0.04, तो 10 में से 4 गया 6, 5.2, तो ये हमारे पास हो गया -2.56 इंटू 10⁻⁶। इट्स मीन कि अगर हमारे पास 10⁻⁶, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर 10 पॉजिटिव पावर है तो हमने हायर पावर को कॉमन लेना है, और इसी तरह अगर नेगेटिव पावर्स हैं, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर नेगेटिव पावर्स हैं तो भी -6 इज़ ग्रेटर देन -8, तो हम -6 कॉमन लेते हैं। तो -6 अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया, -2 -3.5 इंटू 10⁻⁻²। तो वी राइट 7.2 minus 10⁻⁻² means decimal move from right to left, तो 0.035 इंटू 10⁻⁻6, तो 7.2 minus 0.035, तो इस तरह ज़ीरो लगा देंगे। 5, 6, 1, 7.165 इंटू 10⁻⁻6। अब आपने स्टूडेंट्स इस मेथड और इस मेथड इन दोनों क्वेश्चंस में देखें कि जब हम हायर पावर कॉमन ले रहे हैं, 10 की हायर पावर कॉमन ले रहे हैं, तो हमें अगेन साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं करना पड़ रहा, यानी दीज 2 स्टेप्स आर एक्स्ट्रा। अगर हम ये लेते हैं तो हमारा 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और अगर हम लोअर पावर कॉमन लेते हैं 10⁴, तो फिर हमारा 5 स्टेप्स में क्वेश्चन होता है। तो हमने टाइम सेव करना है, टाइम सेव करने के लिए हमने क्या करना है कि हायर पावर ऑफ 10 को कॉमन लेना है। व्हेन वी ऐड आर सब्ट्रैक्ट 2 नंबर्स गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? अब स्टूडेंट इसमें देखें कि हमारे पास एक 10 की पावर पॉजिटिव है, एक 10 की पावर नेगेटिव है, तो इसमें से हम कॉमन नहीं लेंगे, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। चेंज द स्टैंडर्ड फॉर्म इनटू डेसिमल आर इंटीजर। तो 1.5 इंटू 10⁻² मीन्स 150, और 10⁻⁻1 इंटू 3 मीन्स 1 डिजिट मूव करेगा। देखिए 10⁻⁻1 है, तो डेसिमल इज हेयर, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो वी राइट 0.3, तो 150.3, तो कॉमन ले लिया। 10 में से 3 कट हो गए 7, 9, 4, 1, तो वी राइट 149.7, और फिर हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, तो 1.497 इंटू 10⁻²। आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।